शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह दुख करणी यह दुख हरिणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी प्रीतं नमामि। माला कुलकालकायै कपालमाला चित्रेकरायै, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम कृष्णा बोली शिवा के
जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। सभी लोग परिक्रमा लगा लेंगे। हरि ओम जैन तीर्थानि पुत्रन्ति श्रीगास्तानि कंकिनः तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं वा पुष्पदेवातिवन्दनम्। सभी लोग श्री भागवत भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सुन्नतेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पुरवे साध्य सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदाय विद्महे यशोदानंदाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। प्रभु गा करे यही गीत तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सुमन सुगंधित सुमन हिता सुमन सुबुद्धि सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। बोलिए प्रेम से श्री भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर्णिवोज वल्कान्तिकान्तं विघ्नेश्वहरणं सकलविघ्नहरणं नमामि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकौ गैशूरशौरभशमा हृतयोगचित्तम् अन्तोन्दता मुनिमो हनशीलीना श्यामन्दचक्र
वक्रमणितं मणिमौलभूतः ज्ञानिनाम् अपि चेतांसि देवी भगवते हिषा बलादाकृष्य मोहाय महामायां प्रयच्छसि नारायण समारम्भा श्रीशङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। ये देवी दयामयी वीणलिये करतंद्रपुरी झनकारत्या ओ जौमंग भरे रस काव्य प्रसाद दिवाकरवती वारत्या काव्य के ज्ञान जगावती हंस नचावती ध्यान मत दो हिमा वीणै विपुलांगृतांगकमनात्ममूर्तयः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक वंद वंदन किए नाशत वेग नयने जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म सम्राट श्री करपात्र जी महाराज की जय हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नाथ परम पावनी भगवत कथा का यह विश्रांति दिवस हम लोगों ने प्रथम दिवस चर्चा की थी कि भगवत का आरंभ हुआ और हम लोग कौन है? विमलात्मा है, अमलात्मा है, विमलात्मा परमात्मा के अंश है। परमात्मा के अंश होने के पश्चात हम सब के मन में मोह जकड़ लेने के कारण हमारा जो अमलात्मा विमलात्मा है वह कहाँ पर परिवर्तित हो गया? मोह माया में फंसकर यस्यांग रहे व जीवन, केवल इस मोक्षमय जीवन के लिए भटक कर रहे। एक पद मिलती है, पद कहता है सज धज के तो श्रृंगार कर जीवन तू बिता दे,
आन बसो जो प्राण को महिमा तू गुनगुनात। इस शरीर का श्रृंगार करो नाथ। इस शरीर का श्रृंगार आपकी मेकअप से होने वाला नहीं है, लिपस्टिक लगाने से होने वाला नहीं है। जब शरीर का श्रृंगार करना हो तो ये सब उपयोगी आपको सुंदरता बना सकती है, किंतु इस तन का अगर श्रृंगार करना हो तो भगवान नाम की माला आपको रटनी पड़ेगी और भगवान नाम की माला आपको पहननी पड़ेगी। आइए भगवान नाम सुमिरन हो। जैसे हनुमान जी महाराज की कृपा, श्री गुरु जी का आशीर्वाद, भगवत कथा की चर्चा करें। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। 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 राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। सबके कारज सिद्ध करेंगे 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 राम राम राम। हे हरि। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। सबके दुखड़े दूर करेंगे 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 राम राम राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय जय
कथा होती है वहां आप सर्वप्रथम आते हो ना, किंतु ये जो हमारे नेत्र हैं आपको पहचान न सके, जान न सके। हे हनुमान जी, कथा सभा में आपका स्वागत है। हे हनुमान जी, ऐसी कृपा करना हमारी वाणी में ओज बरसे, कथा में रस बरसे। आइए हनुमान जी, स्वागत है। आइए हनुमंत विराजिए, आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मैं आज, प्रेम सहित गादी धरहूँ विराजिए पवन कुमार। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। प्रवचनमाला का यह अंतिम पुष्प भगवान के प्रखर प्रादार अरविंद में अर्पण हो। आइए नाथ, अपने मन को पुनः ले चले। पावन गंगा जी का तट है और गंगा जी के पावन तट पर आत्मकाम श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को कथा वर्णन सुना रहे हैं। आज सप्तम दिवस है नाथ, आज सप्तम दिवस है, परीक्षित जी की मोक्ष का दिवस है। कथा आरंभ करते करते कहते हैं कि हे राजन, कल आपने कौन सी कथा श्रवण की, ये आपने हमें नहीं बतलाया, बताइए। कोई कथा याद हो या ना हो, रुक्मणी मांगल्य की कथा अवश्य आप लोगों को याद रहती कि आज रुक्मणी मांगल्य क्यों आनंद उत्सव मनता है। कल आनंद उत्सव मनाया गया, उसका मन स्मरण है। किंतु ये जान लेना, अगर आप लोग ने कथा के सार बात को नहीं जाना, सार बात को नहीं माना, तो आप कितनों प्रकार से भगवान की भक्ति कर लो, कितनों प्रकार से नृत्य कर लो, कितनों प्रकार से गान कर लो, कितनों प्रकार से उद्यम मचा लो, कोई मतलब के नहीं। केवल सार बात आप लोग को। अब एक बात बताओ, क्या सार बात? तो आप लोगों ने श्रवण किया, 7 श्लोकी पत्र लिखा किसने? रुक्मणी मैया ने भगवान को। और ले जाने वाले कौन थे? ब्राह्मण देवता। रुक्मणी मैया ने पहला श्लोक में लिख दिया, श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर श्रेणुवांत। श्रुतवा गुणान, मैंने सुना है कि प्रभु आप इस असार संसार में सबसे सुंदर हो, और सुनते ही मैंने आपको अपना पति मान लिया है। अब आप आकर मेरी रक्षा कर लो, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। मैं शिशुपाल के साथ विवाह। ये पत्र सुनते ही रुक्मणी मैया ने भगवान को अपना मान लिया। और आप लोग बताओ कि कितना भागवत की कथा सुनते हो और कौन कौन ने परमात्मा को अपना, हम लोग मानते हैं। अरे आज जगह जगह पर भागवत की कथा होती है, महिमा गान किया जाता है, भगवान कृष्ण की महिमा आप लोगों को बताई जाती है, किंतु आप लोग, हम लोग क्या करते हैं? परमात्मा को अपना मानने के लिए तैयार नहीं। क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं, वधु मानते हैं, सखा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन परमात्मा को अपना मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। कहने का भाव अर्थ है, रुक्मणी है आत्मा और भगवान है परमात्मा। और जो ब्राह्मण देवता थे वो कौन है?
वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले एक माध्यम है। मान लो मेरी भागवत की कथा यह स्पर्श कराती, मेरी भागवत की कथा यह कहती है, अगर आत्मा को परमात्मा से मिलना है तो किसी न किसी गुरु के चरणों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। यहां तक कहा गया ना, अगर आप लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है, अगर गुरु दीक्षा नहीं लिया तो आप लोग कितनों तीर्थाटन कर लो, आपको फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अस्यांगृहे पद पंकज धन्य लोभाम, धनों का दान करते चलो, लेकिन आपने अगर दीक्षा नहीं ली तो उसका आधा फल आपको प्राप्त होगा और आधा किसी और को प्राप्त। कहने का भाव अर्थ है, आत्मा को परमात्मा से मिलना आना है तो उसके लिए संत गुरुजन हमारे मार्ग दर्शक बनते हैं। कथा का केवल यह सार है कि रुक्मणी जी के, अब देखो आप ये भी मन में विचार करना, परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली है कब? आज मोक्ष गति आने वाली है 7वें दिन पे, और इन्होंने कथा सुना रही किसी की बर बिहाव की कथा सुना रही है। कोई व्यक्ति अगर मरने वाला हो तो उसको किसी शादी की कथा सुनाओगे कि गीता सुनाओगे? तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते सुनाते शादी के बारे में क्यों बता रहे, विवाह उत्सव के बारे में क्यों बता रहे हैं? ज्ञान की चर्चा करें, ज्ञान के बारे में बताए, परमात्मा की प्राप्ति के बारे में बताए। किंतु ये कथा में इतना रहस्य है नाथ, अगर माँ रुक्मणी सुनते ही परमात्मा को अपना मान ले तो हम लोग तो इतने भागवत की कथा श्रवण कर ली, इतना मान लिए, इतना जान लिए, इतने प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, तो हम लोग क्यों परमात्मा को अपना न मान नाथ? जैसे भगवान का विवाह हुआ तो उनके घर पर एक छोटा सा लल्ला जन्म हुआ। विवाह के बाद में एक छोटा सा बालक, कामस्तु वासुदेवः दुग्धा प्राज्ञ रुद्रमुन्नयाम, और ये बालक और कोई नहीं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बालक कोई और नहीं, ये बालक साक्षात कामदेव है ना। कामस्तु वासुदेवासु दुग्धा प्राग रुद्रमुनया, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयहु जरिचारा। जब भगवान शिव ने अपने तृतीय नेत्र को खोले तो काम क्या हुआ? कामदेव भस्म होकर राख हो गए, और जैसे राख हुए तब परमात्मा नारायण ने कह दिया कि, तब भगवान कहते कि हे कामदेव, आज आप देव हित के लिए कार्य किए और मेरे नेत्रों की वजह से आप भस्म हो गए। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपका सशरीर जन्म होगा कहाँ? भगवान कन्हैया के यहाँ पर, और आपका वहीं जन्म होगा, वहीं पालन पोषण किया जाएगा। नाथ भगवान के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ, दिव्यांग सुंदर बालक है। और जैसे बालक का जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? प्रद्युम्न इति विख्यातः, प्रद्युम्न रखा गया नाम, प्रद्युम्न उनका नाम रखा। और एक दैत्य था जिसका नाम था संबरा, उसने परमात्मा ब्रह्मा जी की तप करके यह इच्छा रात की कि मुझे अगर कोई मारे तो केवल कृष्ण का प्रथम पुत्र मारे। ये क्या संकल्प कर लिया था? कृष्ण का प्रथम पुत्र मारे, ये वरदान प्राप्त कर लिया, और किसी में मारने की सामर्थ्यता न है। संबरासुर के दैत्य को जैसे पता चला कि भगवान कन्हैया के यहाँ फिर लाला भयो है, भगवान कन्हैया के यहाँ पर जन्म भयो हुए, भगवान कन्हैया के यहाँ पे लाला भयो है, ये बात जैसी पता चली संबरासुर को ज्ञात हुआ। संबरासुर अर्धरात्रि के समय में आए, राज्य में देखा कि एक बालक सोया हुआ है, बालक को उठाया और उठा कर ले जा रहे, मारना चाहते हैं। उसी क्षण पर नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं कि हे
संबरासुर, आप इतने विशाल काया वाले दैत्य हैं, आप इस छोटे से बालक को मार देंगे तो आपको क्या बाल हत्या का पाप लग जाएगा? अरे आपको युद्ध करना है, आपको मारना है तो अपने सामर्थ्यवान को मारिए, छोटे से बालक को क्यों मार रहे हैं? संबरासुर विचार किया और वहीं समुद्र पे उस बालक को छोड़ दिया। उस बालक को निकल गई एक मछली और वही मछली संबरासुर की रसोई पर पहुंच गई। और वहां पर एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। अब उसने इस लक्ष्मी के गर्भ को फाड़ा है, पेट को जैसे काटा, एक छोटा सा बालक निकल गया। बालक को देखा तो बालक जीवित था। देखी, मन में विचार आया ये बालक कौन है, इसको कैसे लौटाऊं, कैसे लौटाऊं। उसी क्षण पर नारद जी आ गए और नारद जी कहते कि हे मायावती, ये छोटा सा बालक नहीं, ये तुम्हारे पति हैं। तुम याद करो पूर्व काल को, तुम रति महारानी थी और ये कामदेव थे। भगवान के आशीर्वाद से ये कन्हैया के यहाँ पर कामदेव प्रद्युम्न के नाम से जन्म लेकर आ चुके हैं। हे देवी, आपको इनकी रक्षा करना है, मायामय युद्ध सिखाना है और संबरासुर दैत्य का अंत करना है। मायावती उस बालक को रखती, प्रतिदिन सेवा करती, स्नान कराती, एक मात्र भाव से सेवा करती। जैसी बालक किशोरी अवस्था का हुआ, उसी क्षण पर मायावती ने अब मात्र के समान प्रेम करना नहीं, एक पत्नी के समान प्रेम करना आरंभ कर दिया। जैसे आरंभ किया, प्रद्युम्न जी विचार करते हैं कि हे देवी, आप हैं कौन? कभी माँ के समान लाड प्यार करती हैं और कभी पत्नी के समान प्रेम करती हैं। आप यह बतलाइए कि आप कौन हैं? प्रद्युम्न को मायावती ने पूरी घटना काल सुना दी। कहने लगे कि एक संबरासुर नामक दैत्य है, उसका आपको वध करना है। प्रद्युम्न जी कहते हैं कि हे देवी, मैंने किसी प्रकार की युद्ध शिक्षा ग्रहण नहीं की। ये तुम मायावती है, माया जानती, माया से संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शिक्षा प्रद्युम्न जी को सिखा दिया गया। अब युद्ध की तैयारी हो गई। अब युद्ध होने लगा, तब प्रद्युम्न जी ने प्रहार किया और प्रद्युम्न जी के प्रहार करते ही प्रद्युम्न जी के प्रहार करते हुए संबरासुर नामक दैत्य अपने प्राण को त्याग दिया। इधर नारद जी भगवान के पास में पहुंचे, भगवान से कहने लगे कि हे ठाकुर जी, आप चिंता मत करना, आपका बालक दैत्य को मारकर आ रहा है और अकेले नहीं आ रहा है, अपनी पत्नी के साथ पर लौट कर आ रहा है। मायावती और प्रद्युम्न जी जैसे पहुंचे, उनका विशाल स्वागत किया गया, ऐसा आसन प्रदान किया गया। उसी क्षण पर भगवान बैठे हुए थे। बैठे बैठे प्रद्युम्न जी कहते कि हे माँ, आप यह बतलाइए कि परमात्मा ने इतने विवाह क्यों किए, कितने विवाह कर चुके थे? संबरासुर दैत्य के जाते और आते तक के भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह कर लिया। कितना? 16,108 विवाह कर लिया। जैसे 16,108 विवाह किया है, उसी क्षण पर परमात्मा कहने लगे, रुक्मणी मैया कहती कि एक दिन की बात है, एक राजा हुए जिसका नाम था सतराजीत। कौन? सतराजीत। और वह सतराजीत बड़े ही प्रेम भाव से श्री सूर्य नारायण जी का अर्चन करता था। प्रातः उठते जल में प्रवेश करते, नाभि भार पर खड़े होकर हाथ पर जल लेकर पर निरंतर धारा छोड़ते जाए। मन में कल्पना कीजिए कि हम शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। ओम एहि सूर्य सहस्रांजो तेजो राशि समुद्भते अनुकंपे मम भक्त्या गृहाण अर्घम देवा करह। प्रतिदिन वह जाते और जाकर सूर्य नारायण जी को अर्घ। एक दिन सूर्य नारायण जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और दर्शन देते ही कहते कि हे वत्स, मांगो, आपको क्या चाहिए? सतराजीत कहता कि हे स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूर्य नारायण कहते क्या ब्रह्मा और विष्णु ही वरदान दे सकते हैं, हमारे में सामर्थ्य नहीं, ये तुम जानते हो, ये तुम मानते हो? मैं आज आपको एक मणि देता हूं,
समयंतक नामक मणि सूर्य नारायण ने राजा सतराजित को दे दिया। और सतराजित ने जैसे मणि को पकड़ा है, उसी समय ने सूर्य नारायण ने कह दिया कि इससे प्रतिदिन 8 भार सोना की प्राप्ति होगी। 8 भार सोना की जैसी प्राप्ति होगी। सुना, सतराजित प्रसन्न होकर मणि का धारण कर कर आज परमात्मा के पास में पहुंच रहे हैं। मणि क्या है? वरदान है। मणि को देखकर लोगों को ये लगता, मणि इतनी चमकवान थी, इतनी चमकती थी कि मणि को देखकर ये लगता था कि साक्षात सूर्य आकाश से उतरकर भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं। सतराजित राजन मणि को पहनकर पहुंचे भगवान कन्हैया के पास में, और कन्हैया के पास में बैठकर विराजमान हो गए। सुधर्मा सभा आरंभ हुई। किसी ने उठकर कह दिया कि हे सतराजित, तेरे गले में ये जो मणि हो तुझे शोभित नहीं हो रही है, अगर इसको परमात्मा पहन ले तो ये शोभित होगी। उसी क्षण पर वह व्यक्ति कहता है कि वह राजा सतराजित कहते कि हे, आपका कहना उचित है, लेकिन ये मुझे प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। इससे 8 भार सोना मिलेगा, जिससे मैं अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला पाऊं। ये विचार करके उन्होंने क्या किया, सतराजित राजा मणि को लेकर सुधर्मा सभा से निकलने लगे और जाकर पहुंचे हैं सतराजित के एक भाई हुए प्रसेनजित। प्रसेनजित ने उस मणि को देखा और पहनकर आखेट करने के लिए वन पर प्रवेश कर गए। प्रसेनजित जी जैसे वन पर प्रवेश किए तो उन्होंने क्या देखा, एक सिंह है और सिंह ने उस अश्व को जिस पे प्रसेनजित गए थे उनको मार डाला है, प्रसेन जी को मार डाला है, और मणि को लेकर आगे बढ़ने लगे। जैसे बढ़ने लगे तो उस सिंह को जामवंत जी मिल गए। जामवंत जी ने सिंह से युद्ध किया, सिंह को पराजित किया और उनसे मणि लेकर अपनी गुफा की ओर चले गए। 1 दिवस व्यतीत हो गया, 2 दिवस व्यतीत हो गया, किंतु मणि का कोई ठिकाना नहीं। सतराजित अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि हे देवी, मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि भगवान कन्हैया चोर हैं। क्यों? मुझे जो मणि की प्राप्ति हुई थी वो मणि मेरे पास नहीं है। जैसे सुना नहीं है उसी समय बस जैसे सुना कि मणि नहीं है, माता को क्रोध आना लग गया कि हाँ भगवान कन्हैया चोर हैं, लुटेरे हैं। उन्होंने ग्रंथ को चुरा लिया। उन्होंने क्या चुरा लिया? मणि। सब अब माताओं को एक बात अगर पता चल जाए तो उसको फैलाने में समय नहीं लगता। वो तुरंत इधर की उधर, इधर की उधर, और कुछ नहीं तो अपनी दीदी को फोन करके बताएगी, अपनी माता को फोन करके बताएगी आज मेरे साथ ये घटना। नाथ मैंने किन्हीं के मुखारविंद से सुना है, नाम स्मरण नहीं करूंगा, वो प्रति अपने वक्तव्य में यही कहते हैं, अगर पति पत्नी की झगड़े की जो बात हो, पति पत्नी अगर झगड़ा करें तो उनके रूम से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर वह पारिवारिक बाप बेटे का झगड़ा हो, बहू सास का झगड़ा हो, तो वो घर के चौखट से बाहर नहीं जानी चाहिए। मान लो अगर घर से चौखट से बाहर गई, आपने किसी को बताया, पहले के समय में झगड़ा होता था सुलझ जाता था, आज के समय में झगड़ा होता है वो और बढ़ जाता है। कारण यह है आप अपनी माताओं को फोन करते हो, बताते हो तो किसकी गलती बताते हो? उनकी गलती बताते हो, अपनी गलती। अब माताएं जब उनकी गलती सुनती है तो उनके लिए क्रोध करती है और आप लोगों को कहती है कि उनके लिए तुम ये करना, उनके लिए वो करना, ऐसे करना, तब आप उनके लिए वही करते हो, तब इनको और क्रोध आता है। अपनी माँ की बात मानकर मुझसे लड़े जा रही है। नाथ अनुभव करना, मैं कथा के अंतर्गत ही बात कर रहा हूं, आप लोग इसको स्मरण करना। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि माताएं, खैर माताओं को तो फिर
वहां से आदेश है कि आप बात का प्रस्ताव करते रहें, इधर की उधर करते रहें, लेकिन ये बात आप गांठ पे बांध लेना, अगर परिवार में सुख रहना है, परिवार को सुखी देखना है, तो अपने 5 लोगों की बात, अपने सदस्यों की बात किसी छठे इंसान को पता नहीं चलने चाहिए। वो आपके घर पे काम करने वाला नौकर हो या आपके घर पर रहने वाली सास हो, ससुर हो या इत्यादि माता पिता जो भी हो, उनको पता आप दोनों की बीच की बात है। आप दोनों के माता पिता प्रेम करते हैं, आप दोनों को कोई गलत शिक्षा नहीं देगा, किंतु अपने अपने मति के अनुसार शिक्षा देंगे, जिसको आपको अपने मति के हिसाब से समझना है। और नहीं समझोगे तो घर परिवार जो गृहस्थी है टूट जाएगा, और जैसे गृहस्थी टूटेगा तो आप लोगों का बिगड़ेगा, सामने वाले का बिगड़ने वाला नहीं है। आज माता फैला दी कि भगवान कन्हैया ने समयंतक मणि की चोरी की है, भगवान कन्हैया को कलंक लगा। जैसे भगवान कन्हैया को कलंक लगा तो भगवान कन्हैया ने गुरु जी से आशीर्वाद ली और अपने कलंक को मिटाने के लिए पहले कहाँ पहुंचे? सतराजित राजा के पास में पहुंचे और सतराजित से कहते, अरे ओ सतराजित, मुझे ऐसी मणियों की कोई आवश्यकता नहीं, आज तूने मेरे जीवन में कलंक लगा दिया, जा अब मैं तुझे उस मणि को लाकर सौंपूंगा, तभी मैं लौट कर अपनी द्वारिका को पहुंचूंगा, वरना यहाँ आने वाला नहीं हूँ। जैसे परमात्मा ने संकल्प किया, निकल पड़े, वन की ओर जाने लगे। वन में जाकर देखते हैं कि प्रसेनजीत की अस्थि मंजस पड़े हुए हैं, उनके पास में मणि नहीं है। प्रसेनजीत की शव को घर पर पहुंचाया ना। आगे जाकर देखिए एक सिंह पड़ा हुआ है, उसके पास भी मणि नहीं है। आगे जाकर देखिए तो जामवंत जी का गुफा जो चमक रहा था मणि की किरणों के कारण, जैसे देखा कि मणि की किरण की वजह से शुभांकित वह गुफा हो रहा था। गुफा में प्रवेश किए, अपने साथ आने वाले गोप ग्वालों को कह दिया, अरे ग्वालों, अरे साथी गण, अगर मैं इस यहाँ गुफा से 7 दिवस पर्यंत बाहर ना आया, तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाना और बाबा नंद को कह देना कि मैं अब इस असार संसार में नहीं रहा। समय व्यतीत होते गया, परमात्मा अंदर प्रवेश किए। जामवंत की जो बेटी थी जामवती, वह उस मणि को लेकर खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। जैसे कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखते ही वो डर गई, अपने पिताजी को पुकारने लगी। उनके पिताजी आए और बिना कुछ विचारे उससे युद्ध करना आरंभ कर दिया। जामवंत और परमात्मा के बीच में युद्ध हो रहा है। ये भी देखिए, भक्त और भगवान के बीच में जामवंत जी कौन से युग कहना। जब सतयुग में परमात्मा ने विराट स्वरूप धारण किया, तब उन्होंने पल भर में ही 7 प्रदक्षिणा लगा ली, ये जामवंत जी। उसके बाद में समय आया त्रेता का। त्रेता में भगवान जामवंत जी ने क्या किया कि हे, तब त्रेता में क्या किया, पूर्ण रूप से सिपाही गण बनकर राम जी की सहायता। उसके बाद में द्वापर आया तो आज भगवान से लड़ने के लिए बैठ गए। कौन? जामवंत जी भगवान से लड़ते, युद्ध करते। जैसे लड़ते, एक मुष्टिका भगवान प्रहार करते, एक मुष्टिका जामवंत जी प्रहार, दोनों में शक्ति समान थी। भगवान उनको वरदान दिए थे। वो जब त्रेता युग में जामवंत जी को पूछा गया कि हे जामवंत जी, आपको क्या चाहिए? जामवंत जी ने कहा, मैंने सबसे लड़ा, लेकिन मुझे युद्ध में अपने समान योद्धा नहीं मिला। योद्धा था रावण, जिसे आपने मारा डाला, मुझे अपने समान योद्धा नहीं मिला। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे एक बार युद्ध करूं। तब भगवान ने कहा था, इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, आने वाले काल पर आपकी इच्छा यह पूर्ण हो। समय व्यतीत होते गया। जैसे युद्ध की समाप्ति बेला आई, दोनों अस्वस्थ हो गए, दोनों में असमंजस आ गया, दोनों अधर पड़ गए। जैसे अधर पड़े, दोनों की शक्ति समाप्त हुई, तो दोनों मन ही मन विचार कर रहे। तब जामवंत जी हाथ जोड़कर कहते, आप कौन है ये बताइए।
तब भगवान कहते, अरे ओ जामवंत जी, आपने ही तो वरदान मांगा था कि आप मुझसे युद्ध करें। अरे परमात्मा हो? हाँ परमात्मा हो। अरे तो आपका धनुष बाण कहाँ गया? आपने मुरली कहाँ रख ली? उसी क्षण पर मेरे परमात्मा ने उनको राम स्वरूप पर दर्शन कराया। जैसे भगवान ने कहा कि ये मणि की अभिलाषा हम सबको है, ये मणि हमको सौंप दीजिए, उसी समय पे जामवंत जी कहते हैं कि आप मुझे युद्ध में पराजित नहीं किए, अगर मणि को चाहते हैं तो मेरी कन्या का आप वर्ण कर लीजिए, मेरी कन्या से आप विवाह कर लीजिए, तब मैं जाकर आपको यह मणि प्रदान करूंगा। तब भगवान कन्हैया ने जामवती के साथ में दूसरा विवाह किया। सत्राजित के पास में लौट कर आए। सत्राजित को लज्जा महसूस हुई और सत्राजित कहते हैं कि आप मेरी कन्या के साथ में विवाह कर लो। जैसे सत्राजित ने कहा तो भगवान कन्हैया ने उनकी कन्या सत्यभामा के साथ में विवाह कर लिया। उसके बाद में समय व्यतीत होते गया। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया और अर्जुन जमुना जी के तट पर पहुंचे। वहां पर एक देवी थी, उन्होंने क्या किया, अहम देवस्सवितो परितावक्षते विष्णुवरेण्यं वरदात्मनः, हम विष्णु जी के वरण्य करने के लिए यहाँ पर तप कर रहे हैं। जैसे अर्जुन को पता चला कि विष्णु जी का वर्ण करना चाहते तो विष्णु स्वरूप कृष्ण है, अर्थात ये कृष्ण के साथ में विवाह कराना चाहते, तो ये भगवान कन्हैया को भेज दिया। और भगवान कन्हैया ने कालिंदी के साथ में भी विवाह, मित्र वृंदा के साथ में चौथा विवाह किया। सत्या के साथ में भगवान ने पांचवा विवाह किया। भद्रा के साथ में छठवा विवाह किया और लक्ष्मणा के साथ में, सुलक्ष्मणा के साथ में भगवान ने आठवा और 16,108 विवाह किया। एक दैत्य हुआ जिसका नाम था भौमासुर, और भौमासुर नामक जो दैत्य था जाता सहस्त्र राजाओं के घर से कन्याओं का, गोपियों का हरण करके अपने कारागृह में डाल देता। जैसे कारागृह में डालता, परमात्मा को ये बात जैसे ज्ञात हुई, उसी क्षण पर मेरे परमात्मा ने क्या कर दिया, गए और भौमासुर का अंत कर दिया। और अंत कर कर जितनी कन्या थी उन सब के साथ में परमात्मा ने एक साथ विवाह। कितनी कन्या थी? 16,100। और पहले से विवाह किए थे 8, कितने हो गए? 16,108 विवाह मेरे परमात्मा ने। संसारिक जीवन का परिचय हुआ ना, समय नहीं है, आप लोग बड़ा लेट बैठते हो कथा में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कन्हैया अपने जीवन संसार में प्रवेश किए हुए, रुक्मणी जी के साथ में हाथ से परिहास किया। समय व्यतीत होते गया। उषा अनिरुद्ध भगवान के पौत्र हुए, जिनका विवाह, और इसी काल में उषा अनिरुद्ध का जब विवाह हुआ तब भगवान कन्हैया और भगवान शिव के बीच में युद्ध हुआ। जैसे युद्ध हुआ, इतनी वार्ता को सुनकर श्री राजन परीक्षित कहते कि भगवान कन्हैया और भगवान शिव तो दोनों के इष्ट हैं, और दोनों के इष्ट एक दूसरे से कैसे लड़ सकते हैं? अरे भाई, आप अगर किसी को सम्मान दे रहे हो, किसी को अपना मान रहे हो, किसी को देवता मान रहे हो, अपने प्रभु मान रहे हो, तो उससे आप लड़ पड़ोगे? किन्हीं को अपना गुरु मान रहे हो, उससे लड़ पड़ोगे? यहां पर लड़े ना। देखो भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करे। एक बाणासुर नामक दैत्य हुआ, जिनकी कन्या का नाम था उषा। वो उषा एक दिन शयन कर रही थी, और शयन करते करते उन्होंने स्वप्न में अपने राजकुमार को देख लिया। ये राजकुमार कौन थे? अनिरुद्ध जी थे। अब राजकुमार को जैसे ही देखा तो उनकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रकला। चित्रकला से कहने लगी कि हे देवी, आप चित्रों की ज्ञाता हैं, मैं जो कल्पना करूंगी वो चित्र को आप बना लोगी। मैंने कल्पना किया है कि मेरे पति सर्वांग सुंदर है,
अभिलाषित होकर जब चित्र बनाना चालू की तो कोई पहचान में ना आए। दूसरा चित्र बनाया, कोई नहीं मिला। अब द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया का जैसे अलंकृत चित्र बनाया तो उषा का जो दुपट्टा था वो थोड़ा सा ढक गया कि हाँ बस ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन ये नहीं। अब प्रद्युम्न जी का चित्रांकन हुआ, जैसे प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया गया थोड़ा सा और सर ढक गया और कहीं ये हैं लेकिन थोड़े से। अब उनको समझ में आ गया कि ये किनकी बात करी है। अनिरुद्ध जी का चित्रांकन किया गया। जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया गया उसी समय उषा ने अपने पूरे सस को ढक दिया। चित्रलेखा जाने गई ना कि ये और कोई नहीं, ये और कोई नहीं, ये ज्ञान तवक्त, ये और कोई नहीं, ये भगवान कन्हैया के पौत्र हैं। कौन है? पौत्र हैं। जैसे ज्ञात हुआ ये पौत्र हैं, कहा कि हे देवी हे उषा तुमको चाहिए, मैं इनको लेके आऊं? हाँ लेकर आओ। उसी क्षण पर परमात्मा उसी क्षण पर चित्रलेखा निकल पड़ी। माया वही थी, माया जानती थी। चित्रलेखा ने देखा अनिरुद्ध जी के भवन की खिड़की पर पहुंची। अनिरुद्ध जी शयन कर रहे थे। बांसुरी जो था वो द्वारिका की रक्षा, एक तरफ से बांसुरी और एक तरफ से सुदर्शन। अब वो ले जाना चाहती है अनिरुद्ध जी को, लेकिन वो सुदर्शन पूरी ओर से परिक्रमा कर रहे, वो रुक रहा। उसी समय पे नारद जी आ गए। नारद जी कहा कि हे उषा तुम हे चित्रलेखा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी नारद जी से कहा कि अनिरुद्ध जी को ले जाने आई हूँ। अच्छा अनिरुद्ध जी को ले जाने आए हो? हाँ, लेकिन ये सुदर्शन को देखो। नारद जी ने कहा अरे सुदर्शन की चिंता मत करो, मैं सुदर्शन से बात करूंगा। नारद जी पहुंच गए सुदर्शन के पास और सुदर्शन जी से कहने लगे अरे वो सुदर्शन तनिक रुक जाओ। अरे आप तो इतने किसी की प्रशंसा करना चालू करो ना तो वो व्यक्ति थम जाता है। कितनों व्यस्त हो, अगर अपनी प्रशंसा सुननी हो ना तो आधा घंटा वो बैठ जाएगा। अपनी बड़ाई सुननी हो आधा घंटा तो बैठ जाएगा। जैसे हमको ही ले लो, आप लोग हमारी प्रशंसा करते तो हम रुक जाते हैं। वही सी जब उनकी प्रशंसा होने लगी सुदर्शन जी रुक गए। नारद जी ने कहा अरे वो सुदर्शन जी आपके कारण द्वारिका सुरक्षित है, आप चिंता क्यों करते हैं? आपके होते ही द्वारिका सुरक्षित है, आपके होते ही भगवान मेरे शयन कर रहे हैं, आपके होते ही भगवान के पूर्ण परिवार आज निश्चित होकर शयन कर रहे हैं। अब सुदर्शन जी की बड़ाई नारद जी करना चालू कर दिया। इधर से चित्रलेखा को इशारा कर दिया। चित्रलेखा गई अनिरुद्ध जी के कक्ष पर। अनिरुद्ध जी के बिस्तर सहित अनिरुद्ध जी को उठाया है और उठा कर ले आकाश मार्ग से कहा ले आई? उषा के कक्ष में ले आई। बाणासुर को एक ध्वजा प्राप्त थी, झंडा, शिव जी का ध्वज। शिव जी ने उनको वरदान दिया था जैसे ये ध्वज आपकी शिखर से नीचे गिरी हुई दिखे ना तो जान जाना कि आज आपकी मृत्यु। प्रतिदिन उनका कर्म था कि वो प्रातः उठते और पहले वो ध्वज का। अब बाणासुर ऊपर शिखर पर गए, ध्वज का दर्शन किया, ध्वज गिरा हुआ था। बाणासुर डर गए, भयभीत हो गए। बाणासुर नीचे उतरने लगे। अपनी कन्या के कक्ष से किसी पुरुष की ध्वनि सुनकर क्रोधातुर हुए और प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया तो अनिरुद्ध जी को देखा। अनिरुद्ध जी को उसी समय बाणासुर ने बंदी बना लिया और जैसे बंदी बनाया भगवान नारद को पता चल गया। नारद जी भगवान के पास में पहुंचकर कहते कि अरे ओ परमात्मा आपके पौत्र अनिरुद्ध हैं, कहाँ हैं, बुलाओ। अनिरुद्ध जी को ढूंढा गया, कई दिन निकल चुके हुए थे, अनिरुद्ध जी को मिले नहीं। तब नारद जी कहते अरे अनिरुद्ध जी यहाँ थोड़ी मिलेंगे, अनिरुद्ध जी को तो बंदी बना कर रखा है बाणासुर ने। जैसे कहा बाणासुर ने बंदी बना कर रखा हुआ है। भगवान को क्रोध आना चालू हो गया, मेरे पौत्र को कौन बंदी बना सकता है। इधर से भगवान शिव ने बाणासुर ने भगवान शिव की स्तुति की, कहा कि हे शिव, हे परमात्मा, आप मेरी रक्षा करोगे करके संकल्प किया था। आज मेरी प्राण की ऊपर हानि बनने वाली है। मुझसे युद्ध करने के लिए एक राजा आ रहा है, आप भी आकर उससे युद्ध कीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा। भगवान भोलेनाथ को पता नहीं कि युद्ध करने के लिए नारायण आ रहे हैं और नारायण को पता नहीं कि उनसे सामना करने के लिए भोलेनाथ द्वार पर खड़े।
बाणासुर के राज्य में आने के लिए परमात्मा द्वारिका से निकले हैं और उनकी रक्षा करने के लिए मेरे भोलेनाथ आकाश मार्ग से निकले, कैलाश पर्वत से निकले। राज्य के प्रमुख दरवाजे पर भोलेनाथ जी खड़े हैं। आने दो, किसके पास सामर्थ है जो मेरे भक्त को। नारायण को देखा, भगवान कन्हैया को देखा, कहने लगे कि हे प्रभु आप यहां कैसे हैं। कन्हैया कहते कि मेरे बालक को किसी ने बंदी बनाकर रखा है, मैं उससे युद्ध करने आया। उसी समय पर कहते कि हाँ, मेरे भक्त को मारने के लिए कोई व्यक्ति आने वाला है जिससे युद्ध करने के लिए मैं खड़ा। भगवान कन्हैया को समझते देर नहीं लगी कि ये और किसी से नहीं, मेरे से युद्ध। तब परमात्मा कहते कि हे शिव जी आप यहाँ से चले जाइए, अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा और आपको युद्ध में पराजित। क्यों? मेरा पौत्र जो है अनिरुद्ध, उसको बाणासुर ने बंदी बना रखा। दोनों आमने सामने हो गए ना, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे के परमात्मा हैं, लेकिन आज अपने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे भोले बाबा ने परमात्मा से भी युद्ध करना। इसलिए इनको क्या कहते हैं? बुध भावन भोलेनाथ कहते हैं। नाथ भोले भोले हैं, अपने भक्त पर इतना आकर्षित हो गए कि आज अपने ही परमात्मा से लड़ने के लिए अग्रसित। दोनों के बीच में मध्य में युद्ध होना वाला था। जैसे होना आरंभ हुआ, दोनों अस्त्र शस्त्र में पराक्रमी थे, दोनों अस्त्र शस्त्र का भंजन नहीं कर पा रहे थे, दोनों का अस्त्र शस्त्र जाकर लुप्त हो जाता। अब भगवान ने कहा कि अगर ऐसा चलते रहे तो बाणासुर की मृत्यु होना असंभव है। भगवान कन्हैया ने उसी समय महेश्वर ज्वर नाम के बाण का प्रयोग किया, जिससे भूत भावन सरकार को जमाई आना चालू हो गई। वो बार बार जमाई लेते रहे और इसी क्षण पर बाणासुर का वध किसने कर लिया? मेरे परमात्मा ने इसी क्षण का उपयोग करते ही बाणासुर का वध कर लिया। जैसे ये वध हुआ, उषा और अनिरुद्ध का मांगल्य परिणय करा दिया। ये भोलेनाथ है ना, जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सबसे, इसीलिए तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। भक्तों को कभी से तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी से तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी से तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी से तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा जायजा हो, हाँ
तेरा दावेजा बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो। आयो चरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो चरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो चरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आयो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। जगती भगवत में है खजाना कुबेर का, जगती भगवत में है खजाना जगती भगवत में है खजाना कुबेर का, जगती भगवत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार हो है गंगाधार मुक्ति द्वार वो मकार तो, है गंगाधार मुक्ति द्वार वो मकार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। क्या क्या नहीं दिया है हम प्रमाण क्या दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बचे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बचे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बचे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बचे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया हो जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, कितना उदार तो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ भगवान की जय। नाथ इस प्रकार से उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह संपन्न हुआ। समय व्यतीत होते गया। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया को विचार आया, भगवान कन्हैया को विचार आया कि भगवान कन्हैया अपने बालकों को शिक्षा देने के लिए, अपने पुत्र पौत्र को शिक्षा देने के लिए सबको ले चलें। और जैसे आप लोग वन पे जाकर पिकनिक मनाते हो, वैसे विचार करके सबको ले गए। लेकिन इस पिकनिक में भी एक शिक्षा है ना। कौन सी शिक्षा है यहाँ पे?
भगवान कन्हैया अपने पूरे परिवार को लेकर पहुंचे हैं वन पर। जैसे पहुंचे तो उनके बालकों को जल की प्यास लगी। जैसे जल की प्यास लगी तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ, जल देखो, जहां पर जल मिल जाए वहां पर विश्राम कर लेंगे। जल्द एक कुआं दिखा, कुआं के पास में सब कोई पहुंच गए। कुएं में क्या देखते हैं? एक विशाल काया मृग पड़ा हुआ, विशाल काया गिरगिट आप लोग कहते हो, जो बार बार रंग बदलते रहता है, वो पड़ा विशाल काया है। उसको देखकर सभी भयभीत हो गए। परमात्मा आकर देखते हैं और परमात्मा ने आकर जैसे देखा, केवल उनके दर्शन मात्र से वो गिरगिट अपनी योनि को त्याग कर दिव्य पुरुष की योनि को प्राप्त कर। तब परमात्मा कहते हैं कि हे देव, आप कौन हैं? शिक्षा देने के लिए बैठे नाथ, आज आप कौन हैं? उसी क्षण पर वह कहते कि मैं राजा निर्ग हूं। जैसे राजा निर्ग कहा तो राजन, आपने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया कि आपको इस योनि में आनी पड़ी? मैंने ब्राह्मणों को गौ का दान किया, ये मेरा सबसे बड़ा। जैसे गौदान को पाप कहा गया, उसी समय पर परमात्मा कहने लगे, अरे गौदान तो महादान है, आपने गौदान को पाप कैसे कह दिया? कहते हैं कि हे महाराज, मैं एक पूर्व काल पर एक निर्ग नाम का राजा था। प्रतिदिन मेरा कर्म था कि गौ माता को साज सजते के साथ में सजाकर, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर, चांदी की घुर लगाकर, सोने के सिंग जड़कर मैं एक ब्राह्मण देवता को दान करता। मैंने एक दिन ऐसा किया, गौ माता को एक ब्राह्मण देवता को दान कर लिया। वो गौ माता मेरे घर पर लौट आई, और जैसे लौट आई तो मैंने उसी गौ माता को किसी और ब्राह्मण देवता को भूलवश किसी और ब्राह्मण देवता को मैंने दान कर दिया। जैसे ब्राह्मण देवता लेकर चलने लगे, उसी क्षण पर सामने से एक ब्राह्मण देवता आए, वो दोनों के बीच में विवाद हो गया। दोनों को क्रोध आया और दोनों मेरे पास आ गए। मैंने उस गौ का दान इनको भी किया था और उनको भी। मैंने भूलवश दोनों को एक ही गौ माता का दान कर दिया। जैसे दोनों को दान किया, मैं सिर हिट। दोनों कहते थे कि राजन, तुम सत्य बोलो कि मुझे दान किया था कि नहीं? मैं उनको भी हाँ बोलता था और दूसरे ब्राह्मण देवता को भी हाँ बोलता। दोनों ब्राह्मण देवता को क्रोध आया। बार बार सिर झुकाने के कारण, बार बार मेरे भाव परिवर्तन के कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं जाकर गिरगिट योनि में प्रवेश करूं। अरे यही गौ माता के दान के कारण मैंने आज गिरगिट योनि को, जब मैंने उनसे क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा कि केवल आपके दर्शन मात्र से मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। आज प्रभु आपने आकर मेरा दर्शन किया और आज मेरी मुक्ति हुई। भगवान कन्हैया अपने पौत्र पात्रों को शिक्षा देते हुए कहते कि ध्यान रखना, कभी भी किसी ब्राह्मण देवता का अपमान ना करना, ब्राह्मण को क्रोध ना दिलाना, संत महात्माओं से दूर रहना, संत महात्मा की सेवा करना, लेकिन उनका अपराध, उनका हास्य परिहास आज शिक्षा दे रहे हैं। मेरी भागवत की कथा ये कहना चाहती, ये बतलाना चाहती, एक समय ऐसा आता है कि घर के बुजुर्ग को, अपने बच्चों को, अपने पुत्र पौत्रों को शिक्षा देने की, जब परमात्मा स्वयं अपने बालक बालिकाओं को, पुत्र पौत्रों को अगर शिक्षा दे रहे हैं, नाथ एक चीज स्मरण कर लू ना, आजकल एक दूसरे की आवश्यकता हम लोग को बहुत पड़ती है। कुछ भी होता है मन में, अगर कुछ भी विकार आते हैं तो अलोन फील होता है। किसी को फोन लगा लो, किसी से बात कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगा मित्र बनाना, मित्रों के साथ में घूमना, अच्छी दोस्ती रखना, बुरी दोस्ती रखना गलत है। भाई भगवान कन्हैया के भी तो मित्र थे, सखा थे, उनकी भी तो कोई संगति बुरी है। मेरे कहने का भावार्थ यह है, अगर आप माता पिता के होते हुए अपने किसी बात को लेकर आपके पुत्र पौत्री या पुत्री किसी और से वार्ता कर रहे हैं, उसमें आप अपनी कमी भी ढूंढिए ना। आपकी शिक्षा में, आपकी लालन पालन में ऐसी कौन सी दुविधा आ गई कि अपने मन की बात आपको बताने के लिए वो घबरा रहे हैं।
अकेला कौन होता है? जिसके पास में लोगों के पास जिसके लिए लोगों के पास में समय ना हो, और वह व्यक्ति घर को त्यागता है और घर से त्याग कर किसी और से संबंध, अगर वो संबंध अच्छा रहा तो घर को बांधे रखता है, अगर संबंध बुरा निकला तो पूरे घर को समाप्त कर देता है। यहाँ पर जितनी गलतियां हम बालकों की हैं उतनी ही गलतियां माता पिता की भी। माता पिता को विचार करना चाहिए अपने परिवर्ष में कहां पर ऐसा चूक हो गया कि हमारे बालक हम लोगों को छोड़कर, हमारे बालिका हम लोगों को छोड़कर किसी अनंत व्यक्तियों से बात करते हैं। हर जीवन का एक मर्यादा है। कितना? एक मर्यादा है हर जीवन का। अगर वो जीवन की मर्यादा का उल्लंघन कर देना तो वो मर्यादा समाप्त होती नहीं, जीवन को समाप्त कर देती है। न मर्यादा की कोई सीमा है, न रेखा है, न कहीं खींच दिया गया है, लेकिन जीवन की एक मर्यादा है। मर्यादा की कोई रेखा सीमा नहीं है, लेकिन जीवन की मर्यादा है कि हम अपने जीवन काल में किस प्रकार के कर्म को करते हैं, कौन सी मर्यादा को अपनाते हैं और कौन सी मर्यादा को छोड़ते हैं। आज भगवान कहते कि हे बेटे, कि कभी भी किसी ब्राह्मण देवता का अपमान नहीं करना, किसी भी ब्राह्मण देवता को कलंक नहीं लगाना, किसी भी ब्राह्मण देवता से हास्य परिहास। नाथ जैसे ही नृग उपाख्यान पूर्ण हुआ, परमात्मा लौट कर आए हैं। दाऊ भैया कहते कि हे कन्हैया, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मैं जा रहा हूँ ब्रज गोकुल पर, ब्रज वासियों के साथ में रहूंगा, वृंदावन में रहूंगा। 2 मास की छुट्टी लेकर भगवान बलदाऊ वहां से निकले और जमुना जी पर पहुंचे। जमुना जी पर स्नान किया, द्विविद नाम के वानर का उद्धार किया। उसी समय पर एक राजा निकले जिनका नाम था पौंड्रक, जो भगवान कन्हैया के सामर्थ्यता को दिखाते थे कि मैं स्वयं कन्हैया हूं, मैं भगवान हूं, मेरा पूजा करो, मेरा अर्चन करो। कौन कहते थे? राजा। आजकल जिनको आप लोग जो दिखावा करते हैं ना, उसको आप लोग क्या मान लेते हो? परमात्मा मान लेते हो, भगवान मान लेते हो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? दिखावा। अब दिखावे के समय में पौंड्रक ने क्या किया? एक लकड़ी का गरुड़ बना लिया और उसमें लगा लिया मोटर, और वो गरुड़ का पंख हिलने लगा। पीछे से लगा लिए 2 हाथ एक्स्ट्रा, 2 दूनी कितने हाथ हो गए? 4 हाथ हो गए। पीछे 2 हाथ, सामने 2 हाथ। एक हाथ में सुदर्शन लगा लिया, वो भी फिट करके, वो भी गोल गोल घूमना। एक हाथ पे कमल पुष्प रख लिया, एक हाथ में शंख रख लिया, एक हाथ पे गदा रख लिया और बैठ गया और कहा मैं कृष्ण हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं नारायण हूं, सब मेरी पूजा करो, सब मेरी पूजा करो। वो कोई कृष्ण नहीं, वो ग्वाला चराने वाला, गैया चराने वाला क्या कृष्ण हो सकता है? बनावटी भगवान बनकर बैठ गए हो। और जैसे बनावटी भगवान बनकर बैठी पौंड्रक, भगवान को संदेशा मिला। भगवान के एक भक्त कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे आपकी पूजन करने का अवसर नहीं मिल रहा, मुझे दुख हो रहा है, आप आकर इस राजन को उद्धार कीजिए। भगवान कन्हैया पहुंचे हैं। कन्हैया पहुंचकर देखते हैं राजा पौंड्रक बैठा हुआ है। भगवान कन्हैया भी प्रणाम करते हैं राजा पौंड्रक को और जाकर बैठ गए। अब वो राजा पौंड्रक भगवान कन्हैया का अपमान करना चालू कर दिया। भगवान ने सहते तक सहा। उसके बाद में कहने लगे, अरे वो पौंड्रक, तुझे सुदर्शन का दर्शन करने की इतना इच्छा है ना, मैं तुझे सुदर्शन का दर्शन कराता हूँ। भगवान कन्हैया ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दे दिया। जैसे सुदर्शन को आज्ञा दिया, राजा पौंड्रक के सिर काट कर सुदर्शन। अब मेरी भागवत यह शिक्षा आप लोगों को देती है, बनावटी कर्म में अगर ज्यादा फंसोगे तो आपका भी सिर। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पकड़कर काट दे। कहने का मतलब है कि आप लोग सिर उठा घूमते हो ना कि मेरा मान सम्मान है, तो वो मान सम्मान कट जाएगा और सिर अलग, मान सम्मान। आगे चलकर भगवान कन्हैया अपने पौत्र सांब का विवाह कराते हैं और सांब के विवाह दुर्योधन की कन्या के साथ में हुआ।
भगवान कन्हैया ब्रह्म मुहूर्त पर उठते, उत्थ्यात वायु स्पर्श माधवा, उठते ही सबसे पहले वायु का स्पर्श करते, खुली हवा पर जाते, भ्रमण करते, दुध्या प्रसन्न करना आत्म तमसा परामिहि, दूध का पान करते, आत्म को संतुष्ट करते, पूजन पाठ करके अपने जीवन को नित्य चलाया करते। जरासंध ने कई प्रकार के राजाओं को बंदी बना लिया था। इधर से पांडवों ने कहा कि हे प्रभु हमको राजसू यज्ञ करना है, इधर से जरासंध को मारने की संदेशा मिल गया। जरासंध को मारेगा कौन? पांडवों को लेकर भगवान कन्हैया पहुंचे हैं। भीम और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ और भीम ने जरासंध को बीच से फाड़ा है। एक भाग को दाएं भाग को बाएं और बाएं भाग को दाहिनी ओर छोड़कर उनका प्राणांत आगे चलकर राजसू यज्ञ हुआ। पांडवों ने राजसू यज्ञ किया, वहां पर घंटी लगाए गई। अगर पूर्ण राज्य में अगर कोई भोजन करने से बच जाए, 3 घंटी बचती थी एक यज्ञ की भोजन से पूर्व, एक तो भोजन के मध्य में और एक तो भोजन पूर्ण होने के समय व्यतीत होते गया। यज्ञ की पूर्णाहुति दिवस समय आ गई, किंतु आज भोजन की तीसरी घंटी। भगवान कन्हैया कहते कि आज भी कोई ऐसा बैठा हुआ है जो भोजन नहीं किया हुआ है। पूर्ण पांडवों को लगा दिया, कोई नहीं मिला। सामने यज्ञ मंडप के सामने में एक कोढ़ी व्यक्ति बैठा हुआ, कोढ़ से रक्त का संचार हो रहा है, शरीर में पीप इत्यादि का बहन हो रहा है। कोढ़ी व्यक्ति, पीप का नाम सुनकर आप लोगों ने चेहरा बनाना चालू कर दिया। और इस पीप की सामर्थ्यता, इस पीप की शक्ति देखिए। कोढ़ी व्यक्ति को देखकर भगवान कन्हैया कहते कि अरे ओ अर्जुन, ये कौन है, इसको लेकर आओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हे माधव मैं जाऊं, मैं उनको नहीं उठा पाया। तो भीम को कहा गया, भीम जाओ उनको उठा कर लाओ और उनको भोजन। भीम ने कोढ़ी व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और रक्त बहने चालू कर दिया। जैसे रक्त बहा, पीप बहने लगी, भीम के पूरे शरीर पर लग गया। भीम ने सह सम्मान पूर्वक कोढ़ी व्यक्ति को बैठाया, भोजन कराया है। जैसी भोजन पूर्ण हुई, तीसरी घंटी लगी और यही पीप और यही रक्त के कारण भीम का पूर्ण शरीर ब्रज के समान हो गया। तभी तो युद्ध काल में, पांडव के युद्ध काल में दुर्योधन ने कई बार भीम के सर पर प्रहार किया, लेकिन उसको कुछ नहीं। नाथ, एक समय की बात है, श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, मैं आपको मित्र की कथा सुनाता हूं। कृष्णस्याम सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। कृष्णा के एक मित्र हुए जो सांदीपनी आश्रम से उनको भेंट हुई थी, जिनका नाम था श्री सुदामा। कहाँ रहते हैं? अमरावती, जिसको आप लोग आजकल पोरबंदर के नाम से जानते हैं। अमरावती पुरी पर रहते हैं। और उनका कर्म क्या है? सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे, कर्म के कारण निर्धन थे। केवल उनका एक नियम बना हुआ था कि मुझे 5 घर से भिक्षा लेनी है, 5 घर से 6वें घर पर मैं जाऊंगा नहीं। कितने घर के दरवाजे पर जाना है? 5 दरवाजे। 6वें दरवाजे पर वो जाते नहीं। भिक्षा का पात्र ले लिया, धोती फटी सी थी, ऊपर में ना कोई पगा था ना कोई गमछा था, एक केवल जनेऊ लटका रहता था। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। एक दिन की बात है और भगवान, एक दिन की बात है, श्री सुदामा जी सुशीला से भिक्षाटन करने की आज्ञा लेकर निकल पड़े और भिक्षाटन करने के लिए लगे। दरवाजे दरवाजे पर जाते और भिक्षा मांगते कि माँ भिक्षाम देहि, माँ भिक्षाम देहि। श्री सुदामा जी को देखकर जो भिक्षा देने वाले व्यक्ति गण थे, वो अपने घर का चौखट बंद कर देते, दरवाजा बंद कर देते कि ये ब्राह्मण रोज आ जाता है, इसको हम भिक्षा ना दे, बंद कर देना।
जैसे दरवाजा बंद कर देते थे तो श्री सुदामा जी के मन में यह बात आ गई कि मुझे 5 घर पे जाना है। 5 घर पर गए, कुछ नहीं मिला, खाली पात्र देखकर विचार करते हैं, अरे 5 घर तो हो गया, खाली पात्र है, घर जाऊंगा तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो यहीं बैठकर मैं भगवान का भजन करूं। एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान नाम सुमिरन करना चालू कर दिया। निरंतर भगवान नाम सुमिरन करते गए। रात्रि कालीन का समय हुआ, जब लौटे सुशीला राह देख रही है कि ये अन्न लेकर आए तो मैं अन्न बनाऊं, अपने बाल गोपालों को खिलाऊं, श्री सुदामा जी को परसों मैं स्वयं खाऊं, कितने दिवस से मैं भूखी। पात्र को देखा, पात्र खाली है। जैसे पात्र को खाली देखा, श्री सुशीला रोने लगी। रोते रोते कहती है कि हे सुदामा जी, आप ऐसा क्यों कर्म करते हैं कि जिससे हमारे जीवन को कष्ट हो, हमारे बालकों को कष्ट हो रहा है, हमारे बालक रोदन कर रहे हैं। एक बात आप लोगों को स्पर्श करा दूं, स्मरण करा दूं, मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि सुदामा जी दारिद्र थे। सुना, दारिद्र सुदामा जी नहीं थे, नाथ आप और हम लोग हैं। बुरा लगे बिल्कुल दिल खोल के लगा लेना, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो सटीक बात है वो बात है, हम भी दारिद्र हैं, आप भी दारिद्र हैं। क्यों? दारिद्र उसको कहते कि जिसके मन में संतुष्ट नहीं हो। दारिद्रो यतस्व संतुष्टः, जो संतुष्ट नहीं है वही। ये बात आप लोग याद रखना, अगर आप लोग दारिद्र नहीं होते ना, या मैं दारिद्र नहीं होता ना, तो यहाँ बैठकर कुछ कथावाचक नहीं करता, बिना चिंता के एक पात्र ले लेता, भिक्षाटन करता, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भटकते रहते। हम सब दारिद्र हैं, श्री सुदामा जी दारिद्र नहीं थे क्योंकि उनके मन में संतुष्ट थे। अरे उनको 5 घर से कुछ नहीं मिला, उनके मन में कोई विकार नहीं आया, बैठ के भगवान नाम सुमिरन करने के लिए। कहते कि आज भगवान की इच्छा नहीं कि मैं भोजन करूं तो मैं नहीं करूंगा। ऐसे करते करते 7 दिवस बीत चुके हैं। सुदामा जी के घर पर ना अन्न बना है, ना अन्न का एक दाना है। उसी समय पुनः प्रातः काल का समय हुआ, सुदामा जी भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़े हैं। उसी समय सुशीला के दरबार पर एक भिक्षार्थी आकर कहता है कि मां भिक्षाम दे। सुशीला के पास में देने के लिए ना कोई अन्न है, ना कोई जल है, ना कोई वस्त्र है, किसी भी प्रकार की दान की सामग्री नहीं, केवल हाथ जोड़कर सुशीला निकली है। भिक्षार्थी से कहती कि हे भिक्षार्थी, मैं क्या दान करूं आपको, मेरी अवस्था इतनी भी नहीं कि मैं आपको दान कर सकूं, ना मेरे पास अन्न है, यहां तक कि जल भी मेरे पास नहीं है, जब मैं आपको पान करा दूं। अरे कोई वस्त्र का टुकड़ा होता तो आपके मेरे मन की संतुष्टि के लिए वो वस्त्र का टुकड़ा देती, लेकिन हे भिक्षार्थी मेरे पास तो वो भी नहीं। भिक्षार्थी बड़े ही प्रेम भाव से कहता कि हे देवी, आप यह बतलाइए, ये सुदामा जी का घर है ना? हे देवी, आप यह बतलाइए कि ये सुदामा जी का घर है ना? उसी क्षण पर कहते कि हाँ, ये श्री सुदामा जी का तो घर है। जैसे कहा श्री सुदामा जी का घर है, उसी क्षण पर कहते अरे वो देवी, ये सुदामा वही है ना जो सांदीपनी जी के पास में शिक्षा ग्रहण किए? सुशीला कहती कि हाँ स्वामी, क्या आप इनको जानते हो? अरे मैं नहीं जानता, किंतु मैं इनके मित्र को जानता हूँ। आप इनको कहिए कि अपने मित्र के पास में जाकर भेंट करें। इनके मित्र और कोई नहीं है, स्वयं द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश है। जैसे सुशीला को पता चला कि इनके मित्र और कोई नहीं द्वारिकाधीश हैं, वो और रोदन करना चालू कर दी और रोते रोते श्री सुदामा जी के आने का इंतजार कर रही थी। आज सुदामा जी पुनः भिक्षाटन से लौटे हैं, भिक्षा का पात्र देखा, भिक्षा के पात्र आज भी खाली है ना, आज भी भिक्षा में कोई अन्न जल नहीं मिला। यह शब्द देखकर सुशीला कहते कि हे नाथ, आपसे एक वाक्य पूछती हूँ, आप सत्य कहना, उस स्वर्णपुरी के राजा द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? सुदामा जी कहा कि हाँ देवी, वो कृष्ण, वो द्वारिकाधीश मेरा मित्र है।
वो कन्हैया मेरा मित्र है, मेरा सखा है। हम देवी साथ में पढ़े हैं, सांदीपनी जी के पास में शिक्षा लिए हैं, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। सुशीला हाथ जोड़कर कहती कि हे स्वामी, आप अपने मित्र के पास जाइए और हमारी इस दशा का वर्णन कीजिए, वो कुछ न कुछ सहायता प्रदान करेंगे। नाथ उसी समय श्री सुदामा जी कहते कि देवी प्राण छूट जाए, भूख से व्याकुल हो जाए, लेकिन मैं मांगने के लिए अपने मित्र के पास में नहीं जाऊंगा। मैं मांगने के लिए अपने मित्र के पास में नहीं जाऊंगा देवी। अरे मुझे परमात्मा ने जितना दिया मैं उसमें संतुष्ट हूं, मुझे उस परमात्मा से और कुछ नहीं मांगना। मुझे सबसे बड़ा धन दे दिया तो अपना नाम सुमिरन दे दिया देवी, मुझे किसी भी प्रकार की धन की आवश्यकता नहीं। अरे भोजन ना मिले तो ना मिले, लेकिन मैं अपने मित्र के पास जाकर कोई बात वागन नहीं करूंगा, कुछ मांगूंगा नहीं। जैसे ये बात को सुनी सुशीला मन में विकार पैदा की और कहती कि अगर आपको नहीं मांगना तो कम से कम उनसे मिलकर तो आओ, अपने मित्र से, अपने सगे संबंधी से, अपने बंधु बांधवों से मिलना तो चाहिए, भेंट तो करना चाहिए ना। जाइए भेंट करके आइए। देवी कैसे जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं, खाली हाथ कैसे जाऊंगा अपने मित्र से मिलने के लिए इतने समय। सुशीला कहती कि हे स्वामी आप चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करती हूं। व्यवस्था करने के लिए निकल पड़ी सुशीला। जाकर 4 द्वारी पर मांगती है ना, 4 अलग अलग घर से अलग अलग चावल को लेकर आई है। चतवारि चतुर मुष्ठी विप्राण मृधु कृता। 4 अलग अलग घर पर पहुंची है, अलग अलग घर का अलग अलग तांदुल चावल लेकर पहुंची है ना। अपने आंचल पर रखी है, बांधने के लिए कपड़ा नहीं था, चावल को जैसे आंचल पर डाली आंचल फट गया ना। इतने पुराने वस्त्र को सुशीला पे 7 बार बांध करके उस आंचल, उस चावल को स्थान दिया, तब वो चावल उनके आंचल के कपड़े पर टिका है। सुदामा जी को विदा करने के सुशीला निकल पड़ी, चावल की पोटली ला के दे दी और कहा कि हे सुदामा जी जाओ, उस परमात्मा का दर्शन करना, उनसे भेंट करके लौट आना। श्री सुदामा जी के हाथ में एक दंड है, शीश पर कोई श्रृंगार नहीं है, फटी पुरानी धोती पहनकर श्री सुदामा जी निकल पड़े। अरे हास्य करते हुए, पैर पे कोई खड़ू नहीं, कोई चप्पल नहीं। हास्य करते हुए कुछ बालक है जो सुदामा जी को देखकर उनके ऊपर पत्थरों का वार करते, उनको कष्ट देते। सुदामा जी फिर भी कष्ट सही कर आज परमात्मा से नहीं मिल रहे। परमात्मा का घर सहज से प्राप्त नहीं होता, ना तो कष्ट सहोगे तो प्राप्त होता, और एक कदम आप बढ़ा दिए तो परमात्मा आपको स्वयं लेने आ जाते हैं। आज सुदामा जी चल नहीं पा रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। जैसे विश्राम किया, रात संध्या कालीन का समय हो चुका था, रात्रि कालीन विश्राम करने के लिए रुके हुए हैं। उसी समय मेरे परमात्मा ने ऐसी माया कर दी, उनको उठाया और उठाकर कहा वृक्ष के, द्वारिका के वृक्ष के सामने छोड़। पैरों से रक्त का संचार हो रहा है, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, पैरों में पत्थर के कण चुभे हुए हैं, फिर भी सुदामा जी वहां से प्रातः उठे। सुदामा जी देखते हैं कि ये कौन सी नगरी है। वहां रहने वाले व्यक्तियों से पूछे कि हे बताओ ये कौन सी नगरी है, द्वारिका यहाँ से कितनी दूर है। व्यक्तियों ने कहा कि यही तो द्वारिका नगर है ना, कहाँ जाना है, कहाँ जाना। जैसे कहा कि हे प्रभु मुझे परमात्मा श्री कृष्ण के पास में जाना है, और जैसे कृष्ण के पास में जाना है कहा तो उनको मार्ग दिखा दिया गया। मार्ग के द्वार पर चलते गए, द्वारिका का महल सजा हुआ है। महल के दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं कि अपने द्वारपालों को अपनी व्यथा सुनाना चालू कर दिया। द्वारपालों से कहते कि हे द्वारपाल, वो कन्हैया मेरा मित्र है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं।
वो कन्हैया मेरा मित्र है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कन्हैया का दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारपाल मजाक उड़ाना चालू कर दिया, अरे आप मित्र हो, आप सखा हो। नाथ कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं जाकर परमात्मा से आज्ञा लेकर आता हूँ, और परमात्मा ने अगर कह दिया तो मैं आपको बुलाने आ जाऊंगा। द्वारपाल पहुंचे कन्हैया के पास में और कन्हैया से कहते, अरे ओ कन्हैया, अरे परमात्मा आपके दरवाजे पर एक अनोखा भक्त आया है। कौन है वो भक्त? शीस पगा न छगा तन में, प्रभु जान को आय वरही कही ग्राम। वर्णन करना लगे, शीश पगान छगा तन पे, शीश पे कोई पगड़ी नहीं पहनी है, तन पे कोई वस्त्र नहीं है, पता नहीं किस गांव से आया है नाथ। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय अपनाय की नहीं समा। धोती भी इतने जगहों से फटी है, ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने धोती पहनी है कि निरा वस्त्र वो आ चले हैं। द्वारे खड़े द्विज दुर्बल एक, अब परमात्मा द्वार पर खड़ी हैं, इतना जानता हूं उनके कंधे पर जने हुए अर्थात तो द्विज है, ब्राह्मण है, शरीर से दुर्बल है, बिल्कुल भी उनके शरीर पर सामर्थ्यता शक्ति। चकसौ वसुधा अभिराम, कहीं पर भी वसुधरा पर उन्होंने विश्राम नहीं किया है। ऐसा उनके पैर पग को देखकर लगता है कि वो कहीं दूर से चलकर आए हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु, केवल आपका धाम पूछते ही मेरे पास पे आए हैं और अपना नाम बताया है सुदामा। जैसे परमात्मा ने सुदामा शब्द को सुना, सुदामा नाम को सुना है, सिंहासन से उठ पड़े। अरे कोई ठिकाना ना रहा, कहां पर उनकी पीतांबरी गिरी, कहां पर मुकुट छूटा, कहां पर खड़ाऊ छूटा, दौड़ पड़े हैं नाथ। दौड़ते 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 दरवाजे पर पहुंचे और जैसे दरवाजे पर पहुंचे श्री सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया नाथ, अपने हृदय से लगा लिया। श्री सुदामा जी को लेकर महल में प्रवेश किए, अपने आसन पर सुदामा जी को बैठा दिया, सुदामा जी के पग पर पखारने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। नाथ श्री सुदामा जी की दीन दशा को देखकर मेरे परमात्मा के आंखों से, नेत्रों से आंसुओं की धारा। रुक्मणी को कहा कि हे देवी, परात लेकर आओ, हमको इनका पैर पखारना है। जैसे पैर पखारना है कहा, परात लेने के लिए रुक्मणी दौड़ पड़ी है। पानी परात को हाथ न छू। नरोत्तम कृति कहते कि परमात्मा ने ना पानी छुआ न परात छुआ है। नयन के जल सो पग धोए, अपने नेत्र के जल से, आंसुओं से परमात्मा ने श्री सुदामा जी के पग को धोया है। सुदामा जी के पग को नाथ आप लोग स्मरण कीजिए, सुशीला ने कहा था कि जाना और अपने परमात्मा से मंगना, तो सुदामा जी ने साफ इनकार कर लिया कि मैं
नहीं जाऊंगा। मंगने के नाम से, मंगने की इच्छा लेकर मैं कभी भी अपने किसी भी मित्र के पास में, मित्र के सखा के पास में नहीं जाऊंगा। आज मिलने के लिए पहुंचे हैं, परमात्मा की उदारता देखिए नाथ। परमात्मा ने अपने पग से, नाथ हमारे कोई मित्र आ जाए, अगर उनकी अवस्था गिर जाए, वो धनीमान ना हो और हमारी अवस्था थोड़ी उठ जाए, तो हमें धन का इतना अभिमान हो जाता है कि उनके घर आने पर भी उनको हम बैठने के लिए नहीं कहते। इतना अभिमान हमारा देह पर है। लेकिन वो करुणा निधु, करुणा सागर, तभी तो इनको परमात्मा कहते हो ना, तभी तो इनको परमात्मा कहते। क्यों? इनके मन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं। श्री सुदामा जी की दशा को देखकर परमात्मा के नयन सजल हो गए। नयन से रोते रोते परमात्मा ने उनके पग को धोया, पग को प्रक्षालन किया। बैठ गए सुदामा जी से बात करते करते, कहने लगे, अरे वो सुदामा जी विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा कि विवाह तो किया है। तो आपने विवाह किया है तो आपने कुछ ना कुछ मेरी भाभी श्री ने मेरे लिए तो भेजा होगा ना। सुदामा जी अपनी जो तांदुल की पोटली थी उसको काख में दबाकर छुपाना चालू कर दिए। क्यों? इतने बड़े महल पे रहने वालों को मैं क्या 4 घर का बटा हुआ छोटा छोटा तांदुल खिला दूं? छुपाने लगे ना। जैसे छुपाने लगे, परमात्मा ने देखा कि कहा, अरे उस समय जब तूने चना छुपाया था, इसकी दशा तू आज तक भोग रहा है, अब मैं तुझे और भोगने नहीं दूंगा। नाथ उसी समय में श्री सुदामा जी से कहते, अरे मित्र, आपको याद है जब हम पाठ को पूरा कर कर उठते तो गुरु जी हमको एक जयकारा लगाते थे। क्या जयकारा बोलते थे? श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। जैसे जय बोलकर अपने हाथ को उठाया श्री सुदामा जी ने, काग से पोटली गिर पड़ी। परमात्मा ने पल भर नहीं लगाया, पोटली खोला, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अन्न को खाए, तीसरी मुट्ठी पर श्री रुक्मणी जी ने रोक लिया था। रुक्मणी जी कहती है कि अगर आपने पूरा अक्षत पान कर लिया तो इसका प्रसाद हम सबको कैसे मिलेगा? ना, रुक्मणी जी ने रोका है। सुदामा जी को 56 भोग निकाल कर दिया गया। आज भी इनका स्मरण है कि मेरे पुत्र पौत्र भूखे हैं। सुदामा जी के पास में 56 भोग है, लेकिन एक बार भी पान नहीं किया। सुदामा जी कहते कि मित्र, आपसे मिलना था, मिल चुका, अब यहां से जाने की इच्छा है, अब अपने परिवार पे जाने की इच्छा है। श्री कृष्ण जी कहते कि अरे ओ सुदामा जी, अभी तो आए हो, महीना 15 दिन रुक के जाना। सुदामा जी कहते कि हे कृष्ण, मुझे लौट कर तो जाना पड़ेगा। मेरे घर में आपकी भाभी जो सुशीला है वो मेरा इंतजार कर रही है। उसी समय पर कहा कि हे सुदामा जी, मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है? हाँ कन्हैया, एक संदेशा भेजा है। 1 मास 2 पाख में दोहत एकादशी होए। 1 महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण, दोनों पक्ष की एक एकादशी। सुशीला कहती है कि हे प्रभु, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी सुप्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन हो। हे दीनदात, सब कुछ ठीक है, सब कोई बढ़िया है, किंतु मेरे घर पर नित्य प्रतिदिन एकादशी। भगवान ने कहा, सुदामा जी, ये संदेश भाभी ने मेरे लिए भेजा ना, आप मेरी भाभी के लिए आप एक और संदेश ले जाइए। कहने लगे, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए। होनी थी ना, हो गई, अब ऐसी होने वाली। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो।
हे भाभी, आपने मेरे लिए तांदुल भेजा ना, इस तांदुल की, इस अन्न की कभी भी आपको कमी, एकादशी के दिन व्रत करते हो, द्वादशी के दिन पूर्णाहार लेते हैं, कितना सारा लेते हैं। सुबह 8 बजे ही खाना बन के रेडी हो जाता है, वो जल्दी जल्दी खाएंगे, क्यों? कल के और उपवास भी आप लोग ऐसे रहते हो, एकादशी आज है, 2 दिन पहले से उसका लिस्ट पहुंच जाएगा, हमको सिंघाड़ा चाहिए, केला चाहिए, सेब चाहिए, अनार चाहिए, सबकी व्यवस्था आप लोग कैसे करवा लेते हो? नाथ सुदामा जी विदा मांगकर लौटने लगे, तब इधर लौटने लगे हैं, परमात्मा ने एक विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी गए और सुदामा जी के स्वर्ण महल को बनाना चालू कर दिया। उसी क्षण पर सुशीला कहती, अरे विश्वकर्मा जी, मुझे ये स्वर्ण महल नहीं चाहिए। क्यों? कारण यह है, अगर मैं ये स्वर्ण महल में रहूंगी ना, तो जो अन्न मैं परमात्मा को भेंट की थी, वो अन्न मेरा नहीं था, इन सभी माताओं का था। अगर आपको देना है तो मेरे पूरे समाज को, मेरे पूरे ग्राम को स्वर्णपुरी में परिवर्तित। विश्वकर्मा जी, श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए। विश्वकर्मा जी ने पूर्ण नगरी को, आइए, कथा बहुत ज्यादा हो गई और हमारे कथा स्पर्श करते चलते हैं ना, कथा तो पूर्ण करनी ही। श्री सुदामा जी के मन में आया कि अगर मुझे सुख मिल जाए, मुझे धन संपदा मिल जाए, तो परमात्मा को मैं कैसे याद करूंगा। परमात्मा उनके सामने प्रकट हुए, आशीर्वाद दे कि हे सुदामा जी, आप कितने भी सुख पे रहो, मैं आपके साथ पे ही रहूंगा। समय व्यतीत हुआ, भगवान कुरुक्षेत्र पर पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र की अपार महिमा, श्री ब्रजवासियों से भगवान मिले हैं, राधा रानी सरकार से श्री रुक्मणी और पूरी माताएं भेंट की है, राधा जी का ज्ञान हुआ है। उसके पश्चात भगवान वसुदेव जी ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का जैसे आयोजन किया गया, उद्धव जी ने वसुदेव जी और देवकी को ज्ञान कराया कि ये कृष्ण साधारण नहीं, आपके पिता हैं, आपके परमात्मा हैं, आपके प्रभु हैं, यह ज्ञान कराया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाथ वसुदेव जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ को जैसे पूर्ण होने वाली थी, उद्धव जी पहुंचे हैं, वसुदेव और देवकी को ज्ञान दिया कि हे वसुदेव जी, देवकी, ये कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण परमात्मा है, नारायण है। जैसे परम पिता का ज्ञान हुआ, उसी समय देवकी मैया ने अपने 6 पुत्र को स्मरण किया। 6 पुत्र जो उनको गर्भ कारागृह पर मार डाले थे, उन 6 पुत्रों को प्राप्ति की। आगे चलकर भगवान श्री कन्हैया अपने पूर्ण परिवार को लेकर प्रभास क्षेत्र पर पहुंचे हैं। प्रभास क्षेत्र पर जैसे पहुंचे, उसी समय संतों की मंडली पहुंची हुई थी। सांब ने अपने, सांब सबसे सुंदर स्त्री के समान दिखने वाला बालक था, उसने अपने पेट पर कपड़ा बांध लिया और कपड़ा बांधकर दुर्वासा जी कर पास में पहुंचकर हास्य परिहास करने लगा। जैसे हास्य परिहास करने लगा कि इस गर्भ से कन्या होगी कि बालक होगा। श्री दुर्वासा जी कहते कि अरे, न इस गर्भ से कन्या होगी न बालक होगा, इस गर्भ से एक ऐसा मूसल निकलेगा जो पूरे यदुवंशी का संहार। श्राप लग गया। शाम जी अक्रूर जी के पास में पहुंचे। अक्रूर जी ने प्रभास क्षेत्र की नदी पर उस मूसल को घिसना चालू कर दिया। जैसे घिसते गए, वो पानी में बहते गया। छोटा सा कण बचा, उसको वहीं पर जल पर छोड़ दिया गया। जैसे पानी पर गिरा, वो मूसल के कर्ण मात्र से ऐरक नामक पौधे का प्रादुर्भाव हुआ, जो धार की प्रवृत्ति में। समय व्यतीत होते क्या, श्राप लग गया है, यदुवंश का सर्वनाश होना है। सब ने वहां पर मदिरा का पान कर लिए और एक दूसरे के ऊपर प्रहार
करना चालू कर दिया। भाई भाई पर लड़ने लगे, पुत्र पौत्र पर लड़ने लगे, लड़ते लड़ते एक दूसरे के ऊपर प्रहार। जो कर्ण बचा था उसको मछली ने ग्रहण कर लिया। उस मछली को ले जाकर काटा गया तो उस कर्ण को लेकर उस मछुआरे ने अपने मित्र के लिए एक बाण तैयार कर दी। आज वो बाण लेकर निकल पड़ा है शिकार करने के लिए। भगवान कन्हैया अपने पग को एक पग के ऊपर में रखे हुए हैं और उनके पग कमल इतने कोमल है कि हिरणी के नेत्र के समान पर दिख रहे हैं। जैसे परमात्मा के हिरणी के नेत्र के समान पर उनके पग दिखने लगे, वो शिकारी को लगा कि ये कोई हिरणी है और अपने बाण को निकाला है, बाण से प्रहार किया। बाण भगवान के चरणों को स्पर्श हुई है, जैसे स्पर्श हुई उसी से रक्त की संचारता निकल पड़ी। वो आकर कहता, परमात्मा मुझे क्षमा करना, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। अपने आप को कोसना चालू कर दिया। तभी कहते कि अरे ओ आप चिंता मत करो, ये कर्म मैंने पूर्व काल पर आपको पीठ पीछे छुप कर मारा था, ये वही कर्म है। बाली किसने मारा था? राम जी। कैसे मारा था? आज आपने वो कर्म को पूर्ण किया, अब चिंता न करें। समय व्यतीत हुआ, अर्जुन और दारुक पहुंचे हैं। दारुक भगवान के सारथी हैं। दारुक को कहा गया कि दारुक आप देह का त्याग कर कर ये इंद्र के ये हमारा रथ जो है वो इंद्र को प्राप्त हो जाएगा। दारुक आप यहाँ से लौट चलो। दारुक को समझा दिया गया। अर्जुन भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे हैं। कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरी इस पार्थिव शरीर को आप अग्नि में प्रवेश करा देना, मेरा वक्षस्थल बचेगा, इस वक्षस्थल को समुद्र पर बहा देना। अर्जुन ने वैसे ही किया, भगवान का दाह संस्कार किया, वक्षस्थल जला नहीं। वक्षस्थल को उठाकर समुद्र पर बहा दिया गया। वो समुद्र मार्ग से एक उड़ीसा नामक क्षेत्र पर जाकर रुक गए, जिन्हीं को आप लोग क्या कहते हैं? श्री जगन्नाथपुरी कहा जाता है। श्री पुरी धाम वही कलयुग के साक्षात देवता हैं जगन्नाथ। आने वाले समय पर भगवत कथा वहां पर होनी है। जिनके मन में इच्छा हो पुनः आइएगा। अब श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, परमात्मा के जाने के बाद मुझे आगे की कथा कहने की कोई इच्छा नहीं आ रही है। मैं अब अपनी कथा को यहीं पर विराम करता हूँ। विराम किया है, भागवत जी के ग्रंथ को प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी का राज ऋषि परीक्षित ने पूजन किया है और पूजन करके उनको विदा किया। राज ऋषि परीक्षित आज बैठे हुए हैं। आज तक्षक का आगमन होना है। तक्षक के आगमन के इंतजार पर राज ऋषि परीक्षित, संतों की मंडली लगी हुई है। संतों ने परीक्षित के पास में बैठे हुए हैं। वो निकला सर्प तक्षक जैसे निकला, इधर से महात्मा निकले। महात्मा ने कहा, अरे ओ तक्षक, तेरे पास सामर्थ्य है ना, तो उस राज ऋषि परीक्षित को मारना और मैं उसको जीवित करूंगा, जिससे मुझे धन की प्राप्ति। अच्छा, महात्मा आपके पास इतना सामर्थ्य है? हाँ तक्षक, जा तू डस। तभी तक्षक ने कहा, मैं इस वृक्ष को अभी भस्म कर सकता हूँ। तक्षक ने एक फुंकार लगाई, फुंकार लगाती वो वृक्ष मूर्छित हो गया। ब्राह्मण देवता ने क्या किया? मंत्र अभिमंत्रित किया और उस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया। जैसे हरा भरा हुआ उसी क्षण मात्र निकला है, समय निकला है। और तक्षक कहते कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको धन दे देता हूँ। तक्षक ने धन दे दिया और पुनः लौट आए। कहाँ? परीक्षित जी को डसने के लिए। जैसे परीक्षित जी को डसना चाहा, एक फल पे कीड़े के समान पर बैठ गए। परीक्षित जी को जैसे डसना चाहा, उसके पूर्वार्थ संत कहते हैं कि परीक्षित जी की आत्मा उनको छोड़कर चली गई थी। केवल शरीर को भस्म में विभूषित। आगे चल के मार्कंडे इत्यादि का चरित्र आता है। भगवत कथा बहुत विस्तार है। हरि अनंत हरि कथा। प्रथम दिवस की कथा से आपको स्मरण कराते चलते हैं। प्रथम दिवस में आप लोगों ने श्रवण की भागवत जी का निरूपण, परीक्षित जी की जन्म की कथा, और उसके साथ साथ में आप लोगों ने श्रवण किया सृष्टि वर्णन की कथा और कपिल जी का जन्म। द्वितीय दिवस की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कपिल गीता
माँ देवहूति के चरित्र का गान श्रवण किया, सती चरित्र इत्यादि की कथा श्रवण करके आप लोग तृतीय दिवस की कथा में पहुंचे। तृतीय दिवस की कथा में आप लोगों ने अजामिल चरित्र इत्यादि को श्रवण किया और नरसिंह अवतार तक की कथा हम लोगों ने श्रवण। चौथे दिवस की कथा आरंभ हुई। गजेंद्र मोक्ष से लेकर समुद्र मंथन, राजा बलि इत्यादि का स्मरण करते हुए राम जी का जन्म और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म तक। पंचम दिवस की कथा आती है बाल लीला श्री गोवर्धन जी की पूजा तक। छठा दिवस हमने कथा श्रवण की भगवान के रास महाराज की कथा। रास महाराज के उपरांत मथुरा गमन, कंसवध, उसके बाद में हमने श्रवण किया रुक्मणी। सप्तम दिवस की कथा में श्री सुदामा जी का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया, भागवत जी का निरूपण श्रवण किया, परीक्षित मोक्ष की कथा हम लोगों ने श्रवण की और आज यह भागवत जी यहाँ पर विश्रांत होते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मैं हम लोगों का परिचय दे दूं। आप सब लोग सहायक स्वरूप हैं। आप लोगों ने श्री धाम पर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बड़ा ही प्रेम योगदान दिया। आप सबकी व्यवस्था में संलग्न हुए हमारे आचार्य श्रेष्ठ श्री संतोष दुबे जी, जो प्रतिदिन आप लोगों की सेवा में प्रातः उठते ही दौड़ पड़ते हैं ना, आप लोगों की व्यवस्था करने के लिए। उसी प्रकार से श्री रूपेश तिवारी जी, उन्होंने बड़ा ही भी सामूहिक योगदान किया। श्री चंदन भैया जी, नाम तो बहुत सारे हैं, किशोर चतुर्वेदी जी, सचिन तिवारी जी, आप लोगों ने बड़ा ही योगदान दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। हमारे कलाकार भैयाओं का भी बड़ा योगदान रहा, हमारे ओम भैया का भी बड़ा योगदान रहा। आप सबको हमारी ओर से, व्यासपीठ की ओर से बहुत ही बहुत साधुवाद। आप सब ऐसी भगवत भक्ति का कर्म करते रहे। कोटि कोटि निवेदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ अपने गुरु जी के चरणारविंद का, जिनकी कृपा मात्र से, जिनकी संगति मात्र से आज भगवत कथा यहाँ पर। नाथ, इच्छा तो बहुत रहती कि श्रीधाम में कथा हो, लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ इच्छा थी कि हाँ, अब हमारी कथा छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रदेशों में बहुत हो गई, लेकिन श्रीधाम में नहीं हुई। जैसे श्रीधाम में कथा होने वाली थी उस समय सामयिक नहीं बन पाया, महामारी का दौर चल पड़ा और उनका इस धराधाम को छोड़कर गंतव्य हुआ। आज उनकी ही कृपा माध्यम से यह भागवत की कथा आज यहाँ पर विराम होती है। भगवान से प्रार्थना है कि हमारे ऊपर हमारे गुरु जी की ऐसी कृपा बनी रहे, हमारी माता जी की कृपा बनी रहे, पूज्य पिता श्री जी की ऐसी कृपा बनी रहना। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। परीक्षित पद पर विराजमान हमारे राजेश तिवारी जी, अंजू तिवारी जी, आप लोगों को भी बहुत बड़ा साधुवाद। साथ ही में व्यासपीठ से भगवत कृपा से आप लोगों की हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद है। आप लोगों के घर में जो संकट चल रही थी वो संकट पूर्ण हुई, संकट की बाधा निवारण हो, मन में जो विकार उत्पन्न हो रहा हो वो विकार से गंतव्य मिले। आइए भगवान नाम सुमिरन हो, उसके पश्चात हवन इत्यादि का कर्म आप लोग करें, उसके बाद भागवत जी की। आइए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे कि आप सभी लोग छत्तीसगढ़ से आए वृंदावन धाम में, और आपने महाराज श्री के मुख से 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा में आप लोग ने गोता लगाए। तो ये भागवत जी का नियम होता है कि सप्तम दिवस में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा आप लोगों को 7 दिन महाराज जी ने
बड़े आनंद से, आप लोगों को कथा में आनंद भी आया। हम देखते हैं कि महाराज जी कथा सुनाते हैं तो आप लोग आनंद भी लेते हो। तो महाराज जी ने आप लोगों को बड़े भाव से, प्रेम से कथा सुनाई। तो ये एक नियम होता है कि सप्तम दिवस में जब संपूर्ण कथा हो जाती है तो उसके बाद व्यास पूजन होता है। क्योंकि महाराज जी ने 7 दिन हमको कथा सुनाई है, तो इतनी तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम महाराज जी को कुछ दे दें, लेकिन एक भाव होता है और एक नियम होता है कि व्यास पूजन होता है। तो आप सभी लोग सर्वप्रथम, हमारे परीक्षित जी हैं, वो सर्वप्रथम मंच पे आएंगे और हमारे विप्रदेव व्यास जी का पूजन कराएंगे। व्यास जी का आप लोग तिलक करेंगे और जो भी श्रद्धा हो, यहाँ कोई ये नहीं है कि आपको क्या, जो भी आपका भाव हो व्यास पूजन में, आप वो महाराज जी के चरणों में वो पुष्प अर्पण कर सकते हो। तो आप सभी लोग आएंगे और जो महाराज जी से गुरु दीक्षा लेना चाहें वो भी महाराज जी से आज गुरु दीक्षा ले सकते हैं। वो महाराज जी से मिल सकते हैं और गुरु दीक्षा ले सकते हैं। जो महाराज जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, जिनके अभी गुरु नहीं है, वो महाराज जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो महाराज जी से गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे परीक्षित जी आएंगे और व्यास पूजन करेंगे। परीक्षित जी के बाद फिर आप सभी लोग भी आएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम महाराज जी का तिलक करवाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादो हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यगंधाढ्यनम सनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठाम चंदनाम प्रतिगृह्यताम। अब आप सभी लोग आएंगे, धीरे धीरे सभी लोग महाराज जी का चंदन करेंगे, व्यास पूजन करेंगे। यम प्रवजन्तमनुपे